नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दर्शन शास्त्र के वीडियो सीरीज़ में आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत चारवाक दर्शन के बारे पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चारवाक दर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए, तो यदि हम चारवाक दर्शन को लेकर बात करें तो याद रखिए, चारवाक दर्शन के अंतर्गत अपने को 3 चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहला है ज्ञान मीमांसा के बारे पर इस दर्शन से संबंधित, दूसरा तत्व मीमांसा के बारे पर, और तीसरा किसके बारे में पढ़ना है अपने को, सुखवाद के बारे पर। इन 3 चीज़ों के बारे में अपने को क्या करना है, स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन 3 चीज़ों को समझने से पहले अपने को कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए चारवाक दर्शन के बारे पर। उसको हम परिचय के रूप में ध्यान देने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट में यदि हम चारवाक दर्शन को परिचय को लेकर बात करें तो याद रखिए कि जो चारवाक दर्शन है इसको माना जाता है कि जो देवताओं के गुरु थे, देवताओं के गुरु जिसका नाम क्या था, बृहस्पति, देवताओं के गुरु जिसका नाम क्या था, बृहस्पति के द्वारा दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, राक्षसों का नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए इसको दिया गया था। ठीक है, इसलिए इस दर्शन को अपन नकारात्मक दर्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में याद रखिएगा, हालांकि इस जो दर्शन है उसको बृहस्पति द्वारा राक्षसों का नाश करने के लिए दिया गया, परंतु ये आम जनों में अर्थात आम लोगों के बीच बहुत अधिक क्या हुआ, इसको प्रचलन में आया, या फिर बहुत अधिक लोगों द्वारा क्या किया गया, इसको पसंद किया गया। जो आम लोग थे, इसको जो आम जनता थे, उन्होंने इस चारवाक दर्शन को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसी के कारण इस दर्शन को अपन जो है लोकायत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। तो यदि लोकायत दर्शन बोले या फिर आपको चारवाक दर्शन बोले, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। पॉइंट नंबर थर्ड में याद रखिएगा, देखिएगा, हमारा जो संपूर्ण जगत है उसको 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं भाई, तो सबसे पहला कौन सा है, जल तत्व है। जल तत्व के बाद अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के बाद क्या है, वायु तत्व है। वायु तत्व के बाद आकाश तत्व है और आकाश तत्व के बाद क्या है, पृथ्वी तत्व। इन 5 तत्वों से संपूर्ण जगत को मिलकर बना हुआ क्या हो जाता है, माना जाता है। अंतिम में याद रखिएगा, हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ज्ञान के पक्ष में परमार्थ। यदि हम किसी तथ्य के सापेक्ष या किसी वाक्य में के लिए हम क्या देना चाहते हैं, परमार्थ देना चाहते हैं, तो ज्ञान के पक्ष में परमार्थ देने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, प्रत्यक्ष तरीका। प्रत्यक्ष के बाद दूसरा क्या है, अनुमान लगाकर। अनुमान के बाद क्या कर सकते हैं अपन, उपमान के द्वारा भी अपन प्रमाण दे सकते हैं। और अंतिम में किसके द्वारा देते हैं, शब्दों के द्वारा। ये 4 चीज़ें अपने को क्या कर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमने 4 चीज़ें इंट्रो में बात की। पहला हमने बात की कि जिस जो चारवाक दर्शन है उसको देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा राक्षसों का नाश करने के लिए दिया गया था। पॉइंट नंबर सेकेंड, परंतु ये आम लोगों के बीच में बहुत अधिक इसको क्या किया गया, पसंद किया गया। इसको लोकायत दर्शन के नाम से भी अपन क्या करते हैं, जानते हैं। हमारा जो संपूर्ण जगत है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ माना जाता है, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इसके बाद किसी भी ज्ञान के पक्ष में परमार्थ या किसी भी वाक्य के पक्ष में हम निम्नलिखित 4 तरीके से परमार्थ दे सकते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब होता है कि हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उस चीज़ को अनुभव कर ले भाई। जैसे मैंने आज नेम सिंह को रूम में पढ़ते हुए देखा, तो भाई जब मैंने उसको देखा तो कोई पूछेगा कि आज नेम सिंह पढ़ रहा था, तो चूंकि मैंने उसको देखा है अपने आंखों से, तो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से, तो उसके पक्ष में क्या है, परमार्थ है, वो क्या होता है, पढ़ रहा था। सेकेंड नंबर बात करेंगे अनुमान। अनुमान लगाना, जैसे कि कहीं पर अभी देखिएगा बरसात का मौसम है, आप घूमने निकलिए शाम को, ठीक है, सपोज बारिश छोड़ दिया, तो कहीं पर से यदि क्या है, धुआं धुआं आपको दिख रहा है, तो आप दूर से ही पता लगा सकते हैं धुआं के देख करके कि वहाँ पर क्या लगा होगा, आग लगा होगा। इसका तात्पर्य क्या है, क्या अनुमान लगाया कि वहाँ धुआं है तो जरूर वहाँ पर क्या होगा, आग होगा। तो ये अनुमान है। अनुमान के बाद उपमान है। उपमान कहने का तात्पर्य है तुलना करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमने नील गाय नहीं देखा है, लेकिन आपको बता दिया जाता है कि भाई एकदम गाय जैसे ही दिखती है,
है, ठीक है, परंतु उसका कलर क्या रहता है, नीला रहता है। अब अचानक से आप सरगुजा साइड घूमते घूमते गए और यदि आपको क्या दिखेगा, गाय दिखा, नील गाय, तो क्या देखो, गाय आपने देखा नीला नीला, तो आपको दिमाग में आएगा कि बताया था भाई कि हाँ जो गाय नीला नीला रहता है, गाय जैसे दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नील गाय बोलते हैं। तो आप पक्का पता पहचान जाएगा कौन सा गाय है, नीला है। तो क्या उपमान के द्वारा तुलना करके हमने इसको पहचाना, तो ये तीसरा प्रमाण है। और अंतिम में क्या है, शब्द द्वारा, किसी को बोल करके, किसी के लिखित, ये इस माध्यम से जो शब्दों के द्वारा भी हम किसी ज्ञान के पक्ष में प्रमाण दे सकते हैं। तो 4 तरीके से किसी भी ज्ञान के पक्ष में प्रमाण दिया जा सकता है किसी वाक्य पक्ष में। पहला प्रत्यक्ष के द्वारा जो हम खुद देखें, दूसरा नंबर में अनुमान के द्वारा, तीसरा नंबर में उपमान तुलना करके, और अंतिम में क्या है, शब्द के द्वारा, लिखित रूप से या फिर आपको कोई शब्दों में क्या कर दे, व्यक्त करके बता दे। तो इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए यदि हम चार्वाक दर्शन को पढ़ना चाहते हैं तो। अब इसमें 3 पॉइंट है, उसको अलग अलग हम क्या करते हैं, बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है ज्ञान मीमांसा। पहला टॉपिक क्या है, ज्ञान मीमांसा। देखिए, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, ये 2 शब्दों से मिला है। यदि हम ज्ञान मीमांसा को समझने का प्रयास करेंगे तो मीमांसा मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करना या फिर समझना। तो उसमें जब ज्ञान मीमांसा जुड़ गए तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ज्ञान को समझने का प्रयास करना या ज्ञान को समझना ही क्या कहलाती है, ज्ञान मीमांसा कहलाती है। अब चार्वाक दर्शन कैसे ज्ञान को समझता है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो ज्ञान के पक्ष में प्रमाण, इसी को लेकर बात किया गया है कि जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन वो किसी भी ज्ञान के पक्ष में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही क्या करता है, स्वीकार करता है। और इसके अलावा जो प्रमाण के अन्य साधन होते हैं, जो 3 बज गए, एक क्या है, अनुमान लगाना, एक क्या है, उपमान, और लास्ट में क्या था, शब्द। इस तीनों प्रमाण को क्या करता है, वो स्वीकार नहीं करता है। अर्थात चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा क्या कहती है कि जो प्रत्यक्ष होगा उसी को मैं स्वीकार करूंगा, और अन्य प्रमाण जो अनुमान, उपमान और जो शब्द है उसको मैं स्वीकार नहीं करने वाला। तो यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण कहने का तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण कहने का यहाँ पर तत्व है, यह तात्पर्य है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां है, उस ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे या फिर जो अनुभव प्राप्त करेंगे, उसी जो शब्द या उसी जो क्या है, ज्ञान को ही हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे। हम जानते हैं कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय होती है। पहला आँख, दूसरा कान, तीसरा नाक, सूंघने का काम आती है, उसके बाद जीभ है, इस क्या होता है, स्वाद करने का काम आती है, और अंतिम में क्या होती है, त्वचा। तो ये 5 जो चीज़ें हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। तो जब हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वस्तु से उसका साक्षात्कार होगा, स्पर्श होगा, वो उसकी वस्तु से अपने क्या होगी, मिलेगा। जैसे कि मेरी आँख है, इसका बस क्या है, देखना। तो जो देखने से तो कोई वस्तु को देखेगा, तो उसके द्वारा जब संपर्क हुआ तो जो ज्ञान मेरे को मिलेगा उसी ज्ञान को मैं क्या बोलूँगा, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलूँगा। सिंपल से छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं अपन से, क्या है कि जो मैं देखूं भाई वही मैं मानूं, वही वाला कॉन्सेप्ट है। जो मेरे को अनुभव होगा, जो मेरे को दिखेगा, मेरे ज्ञान इंद्रियों को से मेरे को ज्ञान मालूम होगा, केवल मैं उसी ज्ञान को क्या करूँगा, स्वीकार करूँगा, और अन्य ज्ञान को मैं क्या कर दूंगा, अस्वीकार कर दूंगा। यह सिंपल सा फंडा है किसका, ज्ञान मीमांसा का, चार्वाक दर्शन के अंतर्गत। तो ज्ञान मीमांसा में अपने को इतना ही टॉपिक याद रखना है, सिंपल सा, कि यदि हम चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा को लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में याद रखिए कि ज्ञान को समझना है क्या कहलाती है, ज्ञान मीमांसा कहलाती है। चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा पॉइंट नंबर सेकंड में बताइए कि चार्वाक दर्शन केवल ज्ञान के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करती है, और प्रमाण के जो अन्य साधन होते हैं जैसे कि अनुमान, उपमान और शब्द, इसको क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। पॉइंट नंबर थर्ड में आप उसके बताइए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का मीनिंग क्या होता है, कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उसका जब वस्तु से स्पर्श होगा, उसके वस्तु से स्पर्श होगा, तो उससे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलेंगे। और अन्य को क्या कर देता है, ये अस्वीकार कर देता था, यह अस्वीकार कर देता है। ये क्या है, इसके ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के बाद अगला चीज़ हम समझने का प्रयास करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तत्व मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के बाद अगला टॉपिक क्या है, तत्व मीमांसा। देखिए, हम जानते हैं कि मीमांसा मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या करना भाई, समझना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीमांसा बोलते हैं। और यहाँ तत्व मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ तत्व का तात्पर्य होता है
परम तत्व से, अर्थात उस परम तत्व की खोज करना जिससे कि हम प्राणी और संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, तत्व मीमांसा कहते हैं। तत्व मीमांसा क्या है, उस परम तत्व की खोज करना जिससे संपूर्ण जगत का क्या हुआ, निर्माण हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तत्व मीमांसा कहते हैं। और अलग अलग दर्शन अपने अपने अकॉर्डिंग उस तत्व को समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब चार्वाक दर्शन का ज्ञान सॉरी तत्व मीमांसा क्या कहलाता है भाई, किस किस से मिलकर बना है जगत बोलता है, चूंकि देखो प्रत्यक्ष प्रमाण को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो इसके अनुसार चार्वाक दर्शन के अनुसार जो अपना संपूर्ण जगत है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ मानता है। सबसे पहला जल तत्व से, जल तत्व के बाद अग्नि तत्व से, अग्नि तत्व के बाद वायु तत्व से, और वायु तत्व के बाद पृथ्वी तत्व से। इन 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ मानता है। और जो एक तत्व छूट गया जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाश तत्व, तो ये आकाश तत्व की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता है। चूंकि हम देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करेंगे तो जल को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। अग्नि भी देख सकते हैं, वायु को भी हम स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पृथ्वी को देख ही सकते हैं। तो इन सभी का चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए चार्वाक दर्शन इस चारों तत्वों को स्वीकार करता है। जबकि जो आकाश तत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है भाई, आकाश है, ऊपर देख तो क्या दिखाई देता है, हवा वगैरह, बादल वगैरह, तो वो क्या बोलता है, आकाश नहीं है भाई, वो तो क्या है, हवा है। हवा तो क्या है, वायु, उसको हम स्वीकार कर चुके हैं। चूंकि आकाश तत्व का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है होने के कारण हमारा जो चार्वाक दर्शन है वो आकाश तत्व को स्वीकार नहीं करता है। यह इसका क्या है, तत्व मीमांसा है। तो देखिएगा ये प्रत्यक्ष चीज़ों को ही स्वीकार करता है। इसलिए जो अपन परलौकिक जो चीज़ है, जो परलौकिक चीज़ होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे जो ईश्वर की मान्यता है, इसके अलावा जो हम आत्मा की बात करते हैं, इसके अलावा जो हम नरक की बात करते हैं, इसके अलावा जो हम स्वर्ग की बात करते हैं, इत्यादि जितने भी हम परलौकिक या अलौकिक शक्ति, अलौकिक बातों की हम बात करते हैं, उन सभी को चार्वाक दर्शन क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। वो बोलता है कि न ईश्वर के अस्तित्व है, न आत्मा का अस्तित्व है, न स्वर्ग है, न ही नरक है, किसी भी प्रकार का जो है परलौकिक जीवन या परलौकिक चीज़ों का अस्तित्व नहीं है। चूंकि उसके पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, उसको अस्वीकार कर देता है। तो यह है प्यारे बच्चों तत्व मीमांसा। अब यदि आपको चार्वाक दर्शन का तत्व मीमांसा पूछे तो सिंपल से आप इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप उसका मीनिंग बताइए कि तत्व मीमांसा का अर्थ होता है उस परम तत्व की खोज करना जिसे संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है। पॉइंट नंबर सेकेंड, चार्वाक दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण जगत को 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ मानता है, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। और यह आकाश तत्व की उपस्थिति को क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसके पक्ष में कोई किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और अंतिम में आप याद रखिएगा, तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होने के कारण पॉइंट नंबर थर्ड में यह ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक इत्यादि की उपस्थिति को या इत्यादि के अस्तित्व को क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है, चूंकि इस पक्ष में हमारे पास किसी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, तत्व मीमांसा। तो हमने 2 चीज़ की स्टडी कर लिया। सबसे पहले हमने देखा ज्ञान मीमांसा के बारे पर, ज्ञान मीमांसा के बाद तत्व मीमांसा। अगला और अंतिम हम समझने का प्रयास करेंगे इसका कॉन्सेप्ट वो क्या है, सुखवाद को। ठीक है, चलिए मित्रों, हमने चार्वाक दर्शन के अंतर्गत 2 टॉपिक को स्टडी कर लिया। सबसे पहला क्या था, ज्ञान मीमांसा, और ज्ञान मीमांसा के बाद इसका हमने तत्व मीमांसा को समझ लिया। अंतिम हम बात करते किसके बारे में, सुखवाद के बारे पर। सुखवाद के बारे में क्या कहता है वो समझिएगा। अकॉर्डिंग टू चार्वाक दर्शन, पीछे हमने देखा तत्व मीमांसा में कहता है कि ये जो है ईश्वर, स्वर्ग, नरक, इसके अलावा आत्मा इत्यादि की जो उपस्थिति है उसको क्या करता है, अस्वीकार कर देता है। तो इनका कहना है चूंकि ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक इत्यादि परलौकिक चीज़ों का यहाँ पास अस्तित्व नहीं है, तो जब इन चीज़ों का अस्तित्व नहीं है तो इन बारे में सोचकर हम अपना आज का समय क्यों नष्ट करें। ठीक है, आज का समय क्यों नष्ट करें। तो इनका कहना है कि जब इन सब चीज़ों को नहीं है तो आज के समय को आप नष्ट न करें, चूँकि हमारे इस जीवन के बाद, चूँकि अस्तित्व नहीं, चूँकि इस जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन का अस्तित्व नहीं है, उस दूसरा जीवन का अस्तित्व नहीं है। अतः जब तक जी रहे हैं सुख में जिए और क्या कीजिए भाई,
हैप्पी रहिए, यही इनका कहना है। कि क्या बोलता है पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि ईश्वर, स्वर्ग, नरक, आत्मा इत्यादि का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो हम इसके बारे में सोचकर अपना आज का समय क्यों नष्ट करें। तो पॉइंट नंबर सेकेंड में ये बात करता है तो चूंकि इस जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है तो आपको जो जीवन मिला है आप इस जीवन को सुखमय क्या कीजिए, व्यतीत करिए, और जब तक जी रहे हैं सुख में जिए। और यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सुखवाद बोलते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट के थ्रू समझाने का प्रयास किया। इसको पॉइंट नंबर थर्ड में इंक्लूड कीजिए कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य गमनागमन कुत्तः, या कित भी बोलते हैं। अर्थात यावत जीवे सुखद जीवेत, जब तक जी रहे हैं सुख में जाइए। परंतु प्रभु मेरे पास तो क्या है, जीने भैया, अब जीने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा ही नहीं है तो हम क्या करें, उसके बिना कैसे सुख में। तो क्या बोलते, कोई बात नहीं, ऋण ले लो ना, और ऋण लेके क्या कियो, घी पियो। अर्थात ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक है, ऋण लेके घी पियो यदि धन नहीं है तो। और भस्मीभूतस्य देहस्य, हमारा जो देह है वो नश्वर है, एक दिन क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक जी रहे हैं सुख में जिए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। यदि पैसा नहीं है तो ऋण ले लो भाई, और ऋण लेके क्या करो, घी पियो, अच्छे अच्छे चीज़ों का क्या कीजिए, सेवन करें, ऐसा इनका कहना है। याद रखिए इस दर्शन को फॉलो नहीं करना है, चूँकि शुरू में हम बता चुके हैं कि इस दर्शन को जो है बृहस्पति के द्वारा राक्षसों का नाश करने के लिए क्या गया था, दिया गया था। तो याद रखिए हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथों में जो है 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। आप समझे ही होंगे, अभी सुने भी होंगे। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए, कौन कौन से भाई, धर्म, ठीक है, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में। परंतु चूंकि ये जो मोक्ष नामक टॉपिक है इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, और प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होने के कारण हमारा जो चार्वाक दर्शन है वो इस मोक्ष के अस्तित्व को क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। तो चार्वाक दर्शन के अनुसार हमारे यहाँ, या चार्वाक दर्शन के अनुसार केवल 3 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और काम क्या है, देखो सबसे अंतिम में आ रहा है, तो यही क्या है, चार्वाक दर्शन के सबसे उच्चतम क्या है, पुरुषार्थ है। तो यदि आपको कोई पूछा जाएगा नॉर्मली सबसे उच्चतम पुरुषार्थ क्या होता है, मोक्ष होता है, लेकिन मोक्ष का प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं होने के कारण चार्वाक दर्शन इसके अस्तित्व को क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। इसलिए अब 3 प्रकार के जो है अपने पास पुरुषार्थ बचे, धर्म, अर्थ, काम। तो सबसे उच्चतम जो पुरुषार्थ है चार्वाक दर्शन के अनुसार यदि कोई पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे अपन, कौन सा पुरुषार्थ है, काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार हम इसको रिपीट करते फिर इसको हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। याद रखिए सुखवाद के कॉन्सेप्ट को लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताइए, चूंकि चार्वाक दर्शन के अनुसार ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक इत्यादि परलौकिक चीज़ों का अस्तित्व नहीं है, तो इसको सोच सोच के हम अपना आज का समय क्यों नष्ट करें। पॉइंट नंबर सेकेंड में बोलता है तो चूंकि इस प्रकार के परलौकिक चीज़ों का अस्तित्व नहीं है तो इस जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन का भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए आप जब तक जी रहे हैं इस जीवन में सुखमय क्या कीजिएगा, अपना जीवन को व्यतीत कीजिए। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम सुखवाद की संज्ञा देते हैं। और उन्होंने फिर स्टेटमेंट बोला, क्या बोला कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य गमनागमन कित्त। अर्थात जब तक जी रहे हो सुख में जियो। महाराज पैसा नहीं है तो क्या करें, ऋण ले लो और घी पे अर्थात अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करो, चूँकि हमारा जो शरीर क्या है, नश्वर है और अंत में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और दोबारा ये चीज़ें या दोबारा ये शरीर मिलने वाला नहीं है। ये बोलता है कौन सा अपन है, पॉइंट नंबर थर्ड में सुखवाद का। और अंतिम क्या बोलते हैं, हमारे प्राचीनतम ग्रंथ में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन चूंकि मोक्ष का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होने के कारण चार्वाक दर्शन इसको क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है। इसलिए इसके सबसे उच्चतम जो पुरुषार्थ है वो क्या होगा, अपने पास क्या होगा, काम होगा। याद रखिए जो सुखवाद का कॉन्सेप्ट है इन्होंने, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको बृहस्पति के द्वारा जो देवताओं के गुरु थे राक्षसों का विनाश करने के लिए दिया गया था, इसको आम लोगों पर लागू नहीं करना। भाई कोई ऋण लेके घी पिएगा तो बचेगा, इसका जीवन तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों यहीं तक चार्वाक दर्शन अपन यहीं तक था।
3 टॉपिक हमने पढ़ा। ज्ञान मीमांसा क्या कहती है भाई, ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करना है। तत्व मीमांसा बोलती 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। अंतिम तत्व आकाश तत्व को अस्वीकार कर देता है। और फिर सुखवाद, जब तक जी रहे हो सुख में जियो और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो। ये कहना है किसका, चार्वाक दर्शन का। ओके, तो ये था चार्वाक दर्शन। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो बौद्ध दर्शन को लेकर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो विद्यार्थी